Hello everyone. I am Jayant, Assistant Professor Commerce, CHL गवर्नमेंट कॉलेज छारा झज्जर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्या प्रोसेस है और किस तरीके से वेंचर कैपिटल काम करता है। तो सबसे पहले वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। तो यानी एक फाइनेंसिंग का टाइप है ये, कि किस तरीके से दैट इन्वेस्टर्स प्रोवाइड टू स्टार्टअप कंपनीज, कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स एक स्टार्टअप कंपनीज को या स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंसिंग करते हैं दैट आर बिलीव्ड टू हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। उन स्टार्टअप्स और उन स्मॉल बिजनेसेस को जिनको वो मानते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है, यानी ये आगे जाकर बहुत ग्रोथ कर सकता है और प्रॉफिट्स रिटर्न दे सकता है। तो वेंचर कैपिटल एक फाइनेंशियल सर्विस होती है जिसके माध्यम से इन्वेस्टर्स फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंसिंग के अलावा और भी सर्विसेज होती हैं उनकी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वेंचर कैपिटल एक तरीके का सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, टाइप ऑफ फाइनेंसिंग है। तो ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी फाइनेंसिंग के इतने सारे माध्यम होते हैं? तो जब हम किसी भी न्यू एंटरप्रेन्योर या किसी न्यू बिजनेस की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी। तो उन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वेंचर कैपिटल की ज़रूरत पड़ी थी। कैसे? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, सपोज मिस्टर एस या मिस्टर एक्स। मान लीजिए मिस्टर एक्स को एक कंपनी स्टार्ट करनी है और उनके पास एक आइडिया है, एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया जो अभी तक किसी ने नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, कोई एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया जो उनके पास है जो किसी ने किया नहीं है, तो उसमें रिस्क होगा। कोई भी एक नॉर्मल बैंक या बाकी जो फाइनेंशियल्स होंगे उनको शायद दिक्कत हो। तो जब वो उसके पास एक नया आइडिया है तो उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। केवल आइडिया से तो बिजनेस नहीं होता है, उसे फाइनेंस भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको उसको एक्सपर्टाइज भी चाहिए। और क्योंकि नई चीज़ है, एक्सपीरियंस या कोई सेट मैकेनिज्म्स हों ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स की एडवाइस की ज़रूरत उसे पड़ेगी कि वो किस तरीके से अपने उस नए आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकता है, कैसे उसका एग्जीक्यूशन कर सकता है और कैसे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगा। साथ ही साथ उसे टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी। उस बिजनेस को करने के लिए टेक्निकल नो हाउ या टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे हम टेक्निकली जो भी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे टेक्निकल नो हाउ या उन सब चीज़ों के माध्यम से पूरा करा जाए। मैनेजमेंट सपोर्ट, उस पूरे बिजनेस की ऑपरेशंस, उसकी एफिशिएंसी, उसके पूरे के पूरे जो परफॉर्मेंस है, मैनेजमेंट है, उन सभी में उसकी नीड होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसको वेंचर कैपिटल जैसी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अगर हम देखें तो हो सकता है उसकी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो, यानी खुद की सेविंग्स हो, तो वो अपना खुद का ही पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो। लेकिन ये होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इतने बड़े बिजनेस, अगर आप बड़े लेवल पे कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपने पैसे से बिजनेस नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सीड मनी हो, लेकिन उसको चलाए रखने के लिए या आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है फंडिंग हो। तो इसलिए वो आगे और कमर्शियल बैंक्स या कहीं और जाकर उसके लोन की बात करेंगे। कमर्शियल बैंक हो गया, प्राइवेट लेंडर्स हो गए, जिनसे वो फाइनेंसिंग के बारे में सोच सकते हैं। पब्लिक ऑफरिंग, कि अगर पब्लिक से हम पैसा ले सकते हैं नहीं ले सकते, लेकिन इंडिया में या ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये रूल्स रेगुलेशंस हैं कि एकदम एकदम नई कंपनी आप पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे और इन जैसे बहुत सारे ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग हैं जहाँ से कोई भी एक बिजनेसमैन सोचता है कि हम यहाँ से पैसा इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ से हम अपनी कैपिटल ले आएंगे। लेकिन अब बात यह है कि मैंने आपको कहा था कि एक इनोवेटिव आइडिया है, एक नया बिजनेस है जहाँ पे बहुत रिस्क इन्वॉल्व है। तो क्या ऐसे में भी ये लोग पैसा देने को तैयार हो जाएंगे? जो मुश्किल है, क्योंकि जो भी
कॉमर्शियल बैंक से प्राइवेट लेंडर्स जब लोन लेते हैं तो उनको कोई ना कोई गारंटी या कोई ना कोई सिक्योरिटी चाहिए होती है, या उन्हें उनकी पुरानी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड या पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर वो देखते हैं, उस कंपनी उस बिजनेस का एनालिसिस करते हैं कि हाँ जी, ये जो बिजनेस है ये हमारा डिफॉल्ट यानी दिवालिया नहीं होगा और यहाँ से पैसा वापस आने की उम्मीद है। तो ऐसे में वेंचर कैपिटल जैसे एक सर्विस की जरूरत पड़ी। वेंचर कैपिटल ऐसी ही सर्विस प्रोवाइड करता है, ऐसे ही लोगों को प्रोवाइड करता है, जहां पर एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, जहां पर बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है और उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है। अर्ली स्टेज में ज़रूरत पड़ती है जहां पर, और वहां पर एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पर उसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इसी वजह से रिस्क कैपिटल या पेशेंट रिस्क कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है तो एक तरीके से रिस्क कैपिटल भी कहलाया जाता है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी ऐसे लोग जो बहुत अमीर हैं या जिनके पास बहुत फंडिंग होती है, जिनका नेटवर्थ खुद का इंडिविजुअल नेटवर्थ की बात हो रही है यहाँ पर, जिनका इंडिविजुअल नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे लोग एज एन एक्सटर्नल फाइनेंसर के तौर पर इन आइडियाज को फाइनेंस करते हैं। जो बहुत बिग हॉट, जब हम कहते हैं बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पैसे लोग हैं, तो ये सभी क्या करते हैं, ये बेसिकली स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम आमतौर पे न्यूज़ सुनते हैं कि आज मुकेश अंबानी ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, झुनझुनवाला ने यहाँ पर इस स्टार्टअप में पैसा लगाया, या बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं, गूगल ने, फेसबुक ने यहाँ यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, या जो भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं उन सभी स्टार्टअप्स की शुरुआत ऐसे ही होती है कि कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो एक नए आइडिया में ही पैसा लगाते हैं। तो ये एक एक्सटर्नल फाइनेंसर का तौर पर काम करता है। तो वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट जो फंड करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ सम इनोवेटिव आइडिया of a new business or startups. They see high potential of high growth, यानी ह्यूज पोटेंशियल उनको लगता है कि ऐसे बिजनेस में ग्रोथ अचीव होने के चांसेस हैं, तो वो अपना बिजनेस कर देते हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग या बहुत एक अलग बात एक और भी है कि आमतौर पे वेंचर कैपिटल जैसे ही उन्हें लगता है कि ग्रोथ हो गई है, वो अपने शेयर्स बेच देते हैं, यानी अ काइंड ऑफ एग्जिट प्लान। तो ये एक काइंड ऑफ उसका कॉन्सेप्ट है वेंचर कैपिटल का। इसके हैं आपके, सबसे पहला है आपका पॉइंट हाई रिस्क, कि बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, और बहुत ज़्यादा रिस्क होने के वजह से ये एक स्पेशल फाइनेंशियल सर्विस के तौर पर काम करता है। लॉन्ग टर्म हॉरिजन, की लॉन्ग टर्म हॉरिजन है, महीनों की, एक दो साल की बात नहीं है, ऑल्दो बहुत लॉन्ग टर्म हॉरिजन नहीं है, कुछ सालों के लिए ही यहाँ पर फाइनेंसिंग के बारे में एग्रीमेंट किया जाता है। लो लिक्विडिटी, कि जो आपकी लिक्विडिटी है वो कम होती है यहाँ पर, यानी कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, फाइनेंस कर दिया है, तो वो एकदम से तुरंत ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि तुरंत इन्वेस्टर अपने पैसे को वापस नहीं ले पाता है इतनी जल्दी। तो जो लिक्विडिटी पॉइंट है वो भी। ग्रोथ एंड आइडिया बेस्ड फाइनेंसिंग, की ग्रोथ या आइडिया बेस्ड फाइनेंसिंग, यानी आपका एक आइडिया है और उस आइडिया का एनालिसिस करने पर आपको पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका आइडिया बेस्ड फाइनेंसिंग का। हाई टेक, यानी टेक्नोलॉजी और कोई आपका इनोवेटिव, क्योंकि आइडिया है, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट बात है तो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। और नॉर्मल आइडियाज के लिए फाइनेंसिंग नहीं होती। मान लीजिए ऑलरेडी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर 10-20 कॉम्पिटिटर्स हैं और आप एक नई कंपनी खोल रहे हैं, एज अ 21st कॉम्पिटिटर आप यहाँ पर एंटर करने जा रहे हैं,
तो ऐसे बिजनेसेस में वेंचर कैपिटल पैसा नहीं लगाएगा। वेंचर कैपिटल आपको तब ही पैसे देगा जब आपका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होगा। अगर आप वही 20 लोगों जैसा काम करने जा रहे हैं तो आपके लिए वेंचर कैपिटल का ऑप्शन नहीं होगा। तो वेंचर कैपिटल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जो आपका बिजनेस आइडिया है दैट मस्ट बी समथिंग इनोवेटिव, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ताकि वहां पर ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो। उसके बाद है आपका इक्विटी पार्टिसिपेशन, कि जो ये फाइनेंसिंग होती है ये आमतौर पे शेयर्स के थ्रू होती है। और इन शेयर्स के थ्रू मतलब है कि आप उस कैपिटल में इन्वेस्ट कर देते हैं। सपोज वो उसको लगता है कि हम मैं 20, 30 या 40% इन्वेस्ट फंड जो आपकी कैपिटल है वो मैं आपके शेयर्स खरीद रहा हूँ। तो एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट वो उतने शेयर्स खरीद लेते हैं और बाद में उन शेयर्स को वो बेच देते हैं। तो ज्यादातर चीजें इक्विटी पार्टिसिपेशन के थ्रू होती हैं। साथ ही साथ पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के थ्रू भी हो सकती है। मैंने आपको पहले कहा था कि कोई भी एक्सपर्टाइज है, मैनेजमेंट है, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, ऐसी ऐसी सर्विसेज भी वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करता है। तो सिर्फ वेंचर कैपिटलिस्ट जस्ट एज अ फाइनेंशियर के तौर पे नहीं है, वो एक तरीके से आपके पूरे के पूरे सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है ताकि आपका बिजनेस अच्छी तरीके से चले। और उसके जो शेयर्स हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल नाउ जब उसने शेयर कैपिटल लगा दी है तो अब वो भी आपके उस बिजनेस का हिस्सेदार यानी ओनर बन जाता है। तो अब उसका खुद का इंटरेस्ट है कि उसे अपनी कैपिटल बढ़ानी है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है ये। तो वो सिर्फ इक्विटी फाइनेंसिंग देकर नहीं, साथ ही साथ वो मैनेजमेंट के में भी पार्टिसिपेशन करता है ताकि एफिशिएंसी बनी रहे। वेंचर कैपिटल एडवांटेजेस में आपका सबसे पहला पॉइंट है रेजिंग ह्यूज कैपिटल। अगर किसी को ह्यूज कैपिटल की जरूरत पड़ती है, अगर उसे ज्यादा पैसे चाहिए, तो वो वेंचर कैपिटल के थ्रू ज्यादा पैसे लेकर यानी ह्यूज कैपिटल को इकट्ठा करा जा सकता है। सेकंड है आपका एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस इन वाइल एग्जीक्यूटिंग दैट बिजनेस आइडिया, दैट इम्प्लीमेंटिंग दैट बिजनेस आइडिया। अपने उस पूरे बिजनेस को सेटअप करने के तौर पर बहुत सारी टेक्निकल एडवाइस की जरूरत पड़ सकती है, एक्सपर्ट एडवाइस जरूरत पड़ती है, लीगल मैटर्स हो सकते हैं आपके, या जो हम डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं कि कैसा हमारा बिजनेस का कॉन्सेप्ट होगा, क्या उसका मेमोरेंडम, क्या मतलब जो लीगैलिटी हैं, या आपके स्ट्रक्चरल थिंग्स हैं, जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई गाइडेंस है, ये सभी तरीके की चीजों में एज एन एक्सपर्ट एडवाइस का काम वो करते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है। जब हम कोई भी लोन या कोई भी फाइनेंसिंग किसी भी बैंक या किसी इस तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं तो आमतौर पर इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पैसे हमें वापस रीपे करने होते हैं। हम तो एक तरीके से मंथली इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट का कोई प्रेशर नहीं होगा। तो ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए या इसका एडवांटेज कह लीजिए आप, कि जो इसके रिटर्न्स हैं वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स के तौर पर रिटर्न नहीं जाते हैं, एडिशनल फंडिंग के तौर पर काम करता है। कि आपके बिजनेस, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है, उसके अलावा फिर भी आपने वेंचर कैपिटल के साथ टाई अप किया, तो ये एक तरीके से एडिशनल फंडिंग के तौर पर करता है कि जो आपके मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के थ्रू आप नहीं पैसा ले पाए हैं, जो सर्विसेज नहीं ले पाए हैं, वो इस वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू आप ले पाए। नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड, कि कोई भी कोलेट्रल नहीं होता है, यानी आपको कोई भी सिक्योरिटी या कोई गारंटी, कोई भी एज अ सिक्योर, एज अ गारंटी, एज अ प्रूफ की बात नहीं है। जब हम किसी बैंक में जाते हैं तो वहां पर एज अ कोलेट्रल आपको रखना होता है, आपको अपने एसेट्स की एसेट्स रखने पड़ सकते हैं, या आपको और कोई गारंटी लेकर आनी पड़ती है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि ये बहुत रिस्की है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बिजनेस नेटवर्क, वेंचर कैपिटलिस्ट क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उनके नेटवर्किंग होती है उनकी बाकायदा, कौन किस डिफरेंट डिफरेंट
जो आपके स्टेजेस हैं बिजनेस में, डिफरेंट डिफरेंट लोग जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है, उन सभी का नेटवर्किंग में आपको हेल्प करता है वेंचर कैपिटलिस्ट, और कहीं ना कहीं आपका बिजनेस नेटवर्क को डेवलप करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो बिजनेस है वो केवल आप अकेले या एज ए सिंपल एज एन एंटरप्रेन्योर कोई भी नहीं कर सकता। तो वहां पर जरूरत पड़ती है कि एक नेटवर्क हो, डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट लोगों का एक नेटवर्क हो, जिसके माध्यम से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पा रहे हो। बेटर एक्सपोजर एंड पब्लिसिटी करने में हेल्प करता है ये। आपको एक एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो उनका टीम है वो एक एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल कह सकते हैं आप, या एक एक्सपर्ट्स कह सकते हैं, एक्सपर्ट्स की टीम होती है वो। तो ऐसी टीम को सब कुछ पता होता है पहले से ही, और काफ़ी सारा उनको ये आइडिया होता है कि किस तरीके से हम पब्लिसिटी की मदद से, या उसका एक आइडिया का किस तरीके से हम उसको मार्केटिंग करें, उसकी कैसे उसको हम लोगों तक लेकर जाएं, कॉमर्शियलाइज कैसे कर सकें उस आइडिया को। तो ये सारी चीज़ों में ये रोल है उसका। रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जब वो इतना फंडिंग करेगा, फाइनेंसिंग करेगा, आपको एडवाइस देगा, तो वो जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि उसका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ना डूबे, यानी उस रिस्क की मैनेजमेंट करने में भी वो हेल्प करेगा, उसमें भी वो हेल्प करेगा। और वो ये कोशिश करेगा कि कैसे हम इस मैनेजमेंट को या इस रिस्क मैनेजमेंट को कम करें, ताकि कम से कम रिस्क हो और रिटर्न्स ज़्यादा हम अर्न कर पाएं। ऑपरेशनल असिस्टेंस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ स्टेप्स किए जा सकते हैं, क्या कुछ मेजर्स उठाए जा सकते हैं एज अ बिजनेस, ताकि हम अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी बढ़ाएं। क्योंकि आफ्टर ऑल आपके प्रॉफिटेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। और क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, जब आप कोई भी नया बिजनेस करते हैं तो उसमें से रिटर्न्स या प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से नहीं आती है। तो ऐसे में क्या कुछ ऑप्शंस हैं, किस तरीके से हम अपने पॉलिसी फ्रेम करें, किस तरीके से हम अपना सारा सिस्टम तय करें कि हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन कर पाएँ और हम अपने उस आइडिया को भी रिटेन करते हुए उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अब हैं डिसएडवांटेजेस, कुछ वेंचर कैपिटल की कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहला है आपका पॉइंट, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू कन्विंस। ये हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, कि जो जिस प्रोसेस के माध्यम से हम वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ टाई अप करते हैं, वो जो प्रोसेस है वो एक काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। ऐसे नहीं है कि हर कोई एक स्टार्टअप करने जा रहा है और हर किसी को वेंचर कैपिटलिस्ट के फंडिंग मिल जाएगी। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग कि इट्स एन इनोवेटिव आइडिया, इट्स अ आइडिया बेस्ड फाइनेंसिंग। सो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पार्टी को, अपने वेंचर कैपिटलिस्ट को एक कन्विंस कर पाएँ कि हमारा आइडिया या हम और उनसे किस तरीके से अलग हैं। तो जो ये प्रोसेस है नेगोशिएशन का, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। 5-7 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, या इतने साल का ही आमतौर पे फाइनेंसिंग का टाइम फ्रेम रहता है। ऐसा नहीं है कि वो 25-30 साल तक के लिए उन्होंने एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें पैसा लगा दिया है। तो आमतौर पे इसकी जो आप मीडियम टर्म कह सकते हैं कि कुछ 4-5 साल के लिए, यानी मीडियम टर्म फाइनेंसिंग ये तरीके से करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस वजह से कहीं न कहीं कंपनी के ऊपर ये स्ट्रेस या प्रेशर रहता है कि इसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट इतने सालों का है, या हमारी इनके साथ इतना टाई अप है, उसके बाद हम फंडिंग कहाँ से लेकर आएँगे? तो काइंड ऑफ दैट इश्यू रहेगा कि वेंचर कैपिटलिस्ट के बाद फाइनेंसिंग कैसे होगी। तो ये सारी वजह से एक ये इसका डिमेरिट है। हाई रिटर्न डिमांडेड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो एक हाई रिटर्न की डिमांड करेगा, क्योंकि वो आपके बिजनेस के जब इतने सारे काम कर रहा है, वो सिर्फ आपको पैसा नहीं दे रहा है, वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है, आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम कर रहा है। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरीके से भी वो सारे उस बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, वो सभी चीज़ें वो कर रहा है। तो इसीलिए ये फैक्टर रहता है कि किस तरीके से जो हाई रिटर्न है वो हम कैसे दें, क्योंकि
वेंचर कैपिटलिस्ट ने तो स्टार्टिंग में पैसा यही बोलकर लगाया था कि हमारे को आपके इस आइडिया में हाई ग्रोथ की उम्मीद है, यानी हाई ग्रोथ यानी हाई रिटर्न्स। तो ये एक एज अ बिजनेस के तौर पर ये थोड़ा सा रहता है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न डिमांड करता है वेंचर कैपिटलिस्ट। लॉस ऑफ कंट्रोल, आपके मैनेजमेंट में, आपके ऑपरेशंस में, आपके बिजनेस एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं वो इंटरफेरेंस के तौर पे काम करता है, और वो कंट्रोल जाता जाता है। आपको लगता है कि आपका अपने बिजनेस पर कंट्रोल नहीं है, या इन्वेस्टर्स अपनी मर्जी से आपके बोर्ड को, अपने मैनेजमेंट को चला रहे हैं और अपने हिसाब से ही सारे बिजनेस एक्टिविटीज करवा रहे हैं। तो ये एक इंटरफेरेंस और लॉस ऑफ कंट्रोल की बात लगती है डेली ऑपरेशंस में जब आप वेंचर कैपिटल से फंडिंग लेते हैं। और लास्ट है अर्ली रिडम्पशन। अगर वेंचर कैपिटलिस्ट आपकी फंडिंग करके आपको जल्दी रिडीम कर लेता है तो क्या? यानी रिडम्पशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो फंडिंग उसने, जो पैसे उसने लगाए थे, अपने शेयर वो बेच दे और अपने पैसा वापस ले ले। तो ये एक तरीके से ये अर्ली रिडम्पशन का ऑप्शन जो रहता है, इस वजह से भी बिजनेस को फाइनेंसिंग इश्यूज रहते हैं। प्रोसेस, किस तरीके से वेंचर कैपिटल फंडिंग की जाती है। तो वेंचर कैपिटल फंडिंग के लिए कुछ 6 स्टेप्स हैं। उससे पहले मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि जो वेंचर कैपिटल है, हमने अब तक जो डिस्कस किया है इस वीडियो में, कि वेंचर कैपिटल एक खास तरीके की फाइनेंशियल सर्विस है जो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस के नए आइडिया को फाइनेंस करने के लिए देते हैं। और वो सिर्फ फाइनेंस ही नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा भी वो अपना एक्सपर्टाइज, अपना प्रोफेशनल नॉलेज, अपनी लीगलिटी इंफॉर्मेशन, अपने सारे के सारे जो आपका मैनेजमेंट सपोर्ट है, आपके इनोवेशन से रिलेटेड उसको इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इन सभी चीज़ों में वो हिस्सेदार या एज अ कंट्रीब्यूटर के तौर पर, एज अ पार्टिसिपेंट के तौर पर काम करता है। तो प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है डील ओरिजिनेशन। डील ओरिजिनेशन में मतलब ये है कि जो आपका बिजनेस, आप डील कैसे, यानी जो आप एज अ न्यू आइडिया आपके पास आया और उसे फाइनेंसिंग की जरूरत है, तो वो एक डील रखेगा। यानी उसमें आपको अपने पूरे आइडिया को पूरी तरीके से प्रोजेक्ट के तौर पर प्रेजेंट करना होता है और उसको बहुत डिटेल्ड में देना होता है कि हमारा ये बिजनेस का ये कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया है, हम इस आइडिया को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर हमारा इस तरीके से प्रोडक्शन होगा, ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा रिटर्न लेने का या हमारा जो टारगेट है वो इतना है, हम सोचते हैं कि हमारा इतना टारगेट हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट की जो सेल है, रेवेन्यू है, वो हम इतना अर्न कर सकते हैं इतने सालों में। तो काइंड ऑफ सारा का सारा डिटेल। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि अगर आप एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट हमारे साथ आ रहे हैं तो उस वेंचर कैपिटलिस्ट में आपको इतना रिटर्न मिल सकता है, या आप अपने शेयर्स को इतना बेच सकते हैं। तो काइंड ऑफ नेगोशिएशन है वो। तो डील ओरिजिनेशन में सबसे पहला कि वो अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करेंगे। जब वो प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट हो जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डील्स होंगी, उन डिफरेंट डील्स की स्क्रीनिंग होगी वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा। वो ये देखेगा कि इनमें से कौन सा आइडिया ठीक रहेगा, क्योंकि उसको, वेंचर कैपिटलिस्ट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। वो ये चाहेगा कि एक ऐसी डील हो जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा मुनाफा हमें मिल सके। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि कौन से अलग अलग डील में से कौन सी चीज़ हम कर सकते हैं। इवैल्यूएशन, अब जितने सारे जो आइडियाज़ को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है उनका इवैल्यूएशन होगा, एनालिसिस किया जाएगा कि कौन से में कितना रिटर्न मिल सकता है, कितना हम लोग प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। हाँ, अगर एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट 5 साल बाद अगर बेचना चाहें तो 5 साल बाद ये कंपनी क्या कुछ कर पाएगी, क्या कुछ कर सकती है, काइंड ऑफ प्रिडिक्शन कह लीजिए या आपका डिटेल्ड एनालिसिस कह लीजिए कि हाउ दैट प्रोजेक्ट, दैट आइडिया में वर्क इन नियर फ्यूचर। तो उस सारे का इवैल्यूएशन किया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें देखकर कौन सी
चीज़ ज़्यादा आपको महसूस हो रही है, और उसके क्लैरिफिकेशन भी हाल दो किए जाते हैं, लेकिन वो इवैल्यूएशन आमतौर पर वेंचर कैपिटलिस्ट अपने लेवल पर कर देता है। उसके बाद डील नेगोशिएशन। अब डील नेगोशिएशन का मतलब क्या है? अब वेंचर कैपिटलिस्ट कह रहा है कि हम आपके बिजनेस से पैसा लगाएंगे, लेकिन वी नीड 45% शेयर्स, या वी नीड दिस नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन योर बोर्ड। हमारे को आपकी इन इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज में भी एज अ कंट्रीब्यूटर के तौर पर काम करना है। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन एज अ बिजनेसमैन ये चाहेगा कि हमारा नया आइडिया है, हमारा कॉन्सेप्ट है, हम ही बिजनेस का आइडिया लेकर आए हैं, तो उस पर कंट्रोल भी हमारा रहे। तो काइंड ऑफ नेगोशिएशन यहाँ पर होगी। कौन किसको कितना कन्विंस कर पाता है, उस सब को देखते हुए आपकी फाइनल डील बनाई जाती है, और इन नेगोशिएशंस के बाद ही आपकी फिर पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो जाती है। जब आपका सारा नेगोशिएशन हो गए हैं, फाइनल डिसीजन हो गए हैं, तो पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के तौर पर देखा जाएगा कि क्या इन्वेस्टमेंट्स की जाती है। और लास्ट में एग्जिट प्लान। जब आपके बिजनेस को 5-6 साल हो गए हैं, अब वो आइडिया नया नहीं रहा, अब वो जो बिजनेस है वो अपनी ग्रोइंग स्टेज पे आ गया है, अपने इंट्रोडक्टरी स्टेज से वो बढ़कर आगे ग्रोइंग स्टेज पर आ गया है, या अपनी मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। तो अब बिजनेस को या वेंचर कैपिटलिस्ट को लगता है कि अब इसका ग्रोथ पोटेंशियल इतना नहीं रहा, या जो ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है। तो ऐसे में एग्जिट प्लान बनाया जाएगा। तो एग्जिट प्लान में ये रखा जाता है कि हम अपने शेयर्स बेच दें। तो इन एग्जिट प्लान में भी वो देखेंगे कि क्या वो शेयर्स हम ओरिजिनल बिजनेस के जो आइडिया क्रिएटर्स हैं उनको दे दें, या हम किसी थर्ड पार्टी को दे दें, या वो जो शेयर्स हैं हम उनको पब्लिकली ऑफर करें। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो फाइनेंसिंग होती है वेंचर कैपिटल के द्वारा, वो एक तो आपकी स्टार्टिंग में फंडिंग होती है, सीड फंडिंग जिसे हम कह देते हैं, कि स्टार्टिंग में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपका एडिशनल फंडिंग वो करते रहें टाइम टू टाइम। या तीसरा वो ये कर सकते हैं कि किसी खास मौके पर हम आपको इतनी फाइनेंसिंग देंगे। तो ये एक अलग अलग डील जो नेगोशिएशन की हमने बात कही थी, यहाँ पर ये बात तय की जाती है कि जो हम कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, वो कब कितने अमाउंट में और किस फॉर्म में देंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि केवल हम एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट केवल फाइनेंस की मदद ही करें। हो सकता है हम एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, हमारे पास कोई एसेट्स था, कोई मशीनरी थी, हमने वही मशीनरी और वही सारा टेक्निकल नो हाउ उनको दे दिया। तो it may be different kind of negotiation, different terms and conditions which have to be taken care of while taking finance from venture capitalists. सो यही आज हमने इस वीडियो में कवर किया। कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स हैं जहाँ से आप इसको और देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट सजेस्टेड रीडिंग्स हो सकती हैं जहाँ से आप इन इशू को कवर कर सकते हैं। और मैं यहीं पर इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।